क्या हो अगर जो कुछ भी आप चाहते हैं वो असल में वो नहीं है जो आपका अवचेतन मन चाहता है? क्या हो अगर आपके सचेत इरादों और आपके सजी सजाए व्यक्तित्व के पीछे कोई गहरा अदृश्य बल है जो चुपचाप आपके फैसलों को नियंत्रित कर रहा है? ये कोई हॉरर फिल्म की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी खुद की पहचान को हिला सकता है। आपका अवचेतन मन, जो आपकी सोच, भावनाओं और क्रियाओं का अदृश्य इंजन है, ऐसी इच्छाओं से भरा होता है जो अक्सर आपकी जागरूक इच्छा से टकराती हैं। ये चीजें आप खुद नहीं पहचानते, और जब कभी पर ध्यान जाता है तो आपको बेचैनी होती है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे सदियों की दर्शनशास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान ने उजागर किया है। फ्रायड की अचेतन पर खोज हो या आज की न्यूरोसाइंस, सबने ये दिखाया है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी जिंदगी को उस हद तक प्रभावित करता है जितना हम मानना नहीं चाहते। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई लक्ष्य तय किया और फिर खुद ही उसे बर्बाद कर दिया? कितनी बार आपने एक बात कही लेकिन किया कुछ और? ये विरोधाभास सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये उस खींचतान का प्रमाण है जो आपके जागरूक दिमाग और आपके अवचेतन इच्छाओं के बीच होती है। प्राचीन दर्शन में भी अवचेतन को रहस्यमय और आत्मिक माना गया। प्लेटो ने आत्मा को 3 हिस्सों में बांटा था। 1 तार्किक, रैशनल। 2 उत्साही, स्पिरिटेड। 3 और इच्छापूर्ण, एपेटिटिव, जो सुख सुविधा और इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है। आज के मनोविज्ञान में यही इच्छापूर्ण हिस्सा अवचेतन मन कहलाता है, जो तर्क की नहीं बल्कि आदतों और दबे हुए जुनूनों की सुनता है। कार्ल युंग ने इसे शैडो, छाया कहा। हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हम दबा देते हैं क्योंकि वो हमारी छवि से मेल नहीं खाता। छाया बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम उसे स्वीकार नहीं करते, तभी भी आए तभी वह खतरनाक बनती है। आज की न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करती है। हमारे दिमाग का ज्यादातर हिस्सा अवचेतन स्तर पर काम करता है, बिना हमारी जानकारी के। तो सवाल उठता है, हमारा अवचेतन चाहता क्या है, और ये हमारी जागरूक इच्छा से टकराता क्यों है? क्यों? असल में अवचेतन मन सुरक्षा, पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता है। यह पुराने पैटर्न को पकड़े रहता है, चाहे वो नुकसानदायक ही क्यों न हो, क्योंकि वो जाने पहचाने होते हैं और परिचित चीजें हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित लगती हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसका अवचेतन मन अकेलेपन के डर से उसे रोकता है। वो दर्द से नहीं डरता, अनिश्चितता से डरता है। इसलिए अवचेतन मन अक्सर गहरी अंधेरी इच्छाओं के जरिए अपनी बात कहता है, ऐसी इच्छाएं जो आपको डराती हैं, लेकिन भीतर से एक जरूरत की तरफ इशारा करती हैं। ये डार्क डिजायर्स दरअसल एक भाषा हैं जो बताती हैं कि आपकी आत्मा कहाँ टूटी हुई है, कहाँ से आपने खुद को अनदेखा किया है। उदाहरण लें, एडिक्शन यानी नशे की लत। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये आपके अवचेतन का चीखना है, अंदर के खालीपन या दर्द को दूर करने की कोशिश। या फिर आत्मतोड़ोदक व्यवहार, सेल्फ सैबोटाज। ये सब उस छिपे हुए अवचेतन की आवाजें हैं जो खुद को जताना चाहती हैं। इतिहास में एक प्रसिद्ध केस है, फिनियस केस, एक रेलवे वर्कर जिसके दिमाग में लोहे की छड़ घुस गई थी और उसके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आ गया। पहले वो जिम्मेदार था, लेकिन बाद में उसका अवचेतन मन हावी हो गया। इसने विज्ञान को दिखाया कि हमारे भीतर एक गहरी अदृश्य ताकत है जो हमारे व्यवहार को चला सकती है। दार्शनिक कीरकेगार्ड ने इसे स्वयं का निराशा कहा। वो दो दर्द जो होता है जब आप अपने ही हिस्सों को पहचानने से इनकार करते हैं, जब आपका बाहरी रूप आपके भीतर की सच्चाई से मेल नहीं खाता। लेकिन उम्मीद है, रास्ता है, जागरूकता और स्वीकार्यता। जब आप अपनी छाया को अपना हिस्सा मान लेते हैं तो वो डरावनी नहीं रहती। कार्ल युंग ने कहा, अपनी छाया को अपनाओ, उसे रोशनी में लाओ। यह प्रक्रिया आसान नहीं, बट इट्स वर्थ इट। ध्यान, थेरेपी, आत्म मंथन और लेखन जैसी तकनीकें इस पुल को बना सकती हैं जो जागरूक और अवचेतन के बीच है। जब आप बिना जजमेंट के अपनी डार्क डिजायर्स को सुनते हैं, तब आप खुद को गहराई से जान पाते हैं। कल्पना कीजिए, आपका अवचेतन एक प्राचीन जंगली जंगल है, रहस्यमय और शक्तिशाली। आपका चेतन मन उसमें यात्रा कर रहा यात्री है। अगर आपके पास नक्शा न हो तो आप भटक जाएंगे, लेकिन अगर आप संकेतों को पढ़ना सीख जाएं, तो आप उस जंगल में सौंदर्य, ताकत और सच्चाई खोज सकते हैं।
तो सवाल यह नहीं है मैं इन डार्क डिजायर्स से कैसे छुटकारा पाऊं, बल्कि ये है ये इच्छाएं मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। मैं अपने किन हिस्सों को दबा रहा हूं, कैसे मैं अपने अंधकार को शक्ति में बदल सकता हूं। यह यात्रा बेहद व्यक्तिगत है। इसमें साहस चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लेकिन बदले में यह आपको आजादी देती है अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकारने की और एक सच्चे जीवन की ओर बढ़ने की। याद रखिए कि आपके अवचेतन की ये इच्छाएं आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपके मार्गदर्शक हैं। अगर आप उन्हें सुने तो ये आपकी सबसे गहरी पीड़ाओं और सबसे बड़ी संभावनाओं की चाबी हैं। अब जरा रुकिए, सोचिए, आपके भीतर कौन सी डार्क डिजायर्स बार बार लौटती हैं, कौन से डर आपको रोकते हैं। इन्हें दबाने की बजाय जिज्ञासा और करुणा से इन्हें स्वीकार करिए। आपका अवचेतन कोई अंधा कुआं नहीं, बल्कि एक छुपी हुई लाइब्रेरी है जहां अनकहे किस्से और गहरी बुद्धि छिपी है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपने अपने भीतर क्या खोजा, और ड्रीम पिक्सल एआई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस मन के रहस्यमय संसार की और गहराई में जा सकें। अंततः अपनी छाया को अपनाओ और अपनी रोशनी को पहले से ज्यादा चमकने दो। अपनी छाया को अपनाओ